एग्जाम्पल में लिखिए। ये संरचिबल रूप बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड असंरचिबल रूप बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोल रहा है इनसे क्या तात्पर्य ये बताना है मुझे। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि हम जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स को। पहला नंबर कंजर्वेटिव फोर्स को विथ एग्जांपल चेक करेंगे। मान लेते हैं पहला नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा एग्जांपल देते हैं। हमारा कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दूसरा नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो स्टैटिक फोर्स होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला सिंपल हमारा एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स का लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पिंड है, ये मान लो हमारा ये फ्लोर है किसी छत का, और यहाँ से हम यहाँ से ले जाके हम यहाँ तक उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इस पॉइंट बी पे पॉइंट ए से। तो जो हम वर्क डन करेंगे ए टू बी, ये हमारा होगा mgh। ठीक है, मान लो कि हमको डायरेक्ट इसको यहाँ से लिफ्ट किया, यहाँ पे रख दिया, हाइट इसकी h है, या फिर मान लो हम इसको यहाँ से ले आया कुछ इस तरह से इस वाले पाथ को फॉलो किया, या मैंने कुछ मान लो इस तरह से पाथ को फॉलो किया। ये हमारा मान लेते पाथ h है, ये पाथ y है। तो जो हमारा वर्क डन दोनों केस में आया गया, वर्क ए h2p ये भी mgh आएगा, एंड वर्क डन जो हमारा y के थ्रू आएगा वो भी mgh ही आएगा। यानी जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है उसमें वर्क डन जो होता है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है। यानी वर्क डन जो होता है इनका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड only on initial and final position of the particle, initial and final position of the particle। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से लिया पार्टिकल को, ए से लिया है हम द्रव्यमान की वस्तु को, बी तक डिस्प्लेस किया है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे। यानी जो हमने इससे अगेंस्ट वर्क डन किया mgh, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी जो हमारा वर्क किया वो क्या हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दिया, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर दी। जबकि ऐसा और क्या होता है, हम देख लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज और क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि मान लो कंजर्वेटिव फोर्स है और किसी एक क्लोज्ड पाथ में हम वर्क डन कर रहे हैं, तो उसके इसमें हमेशा वर्क डन जीरो होगा। मान लो हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट एच है, फिर यहाँ से हम घूम के इस पे आ जाते हैं, वर्क डन आ जाएगा ए एच। ये पॉइंट बी है, ए एच बी से ए कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमारा एक प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड पाथ में वर्क डन बाई एक कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम चेक करने के लिए उसको हम बाद में देखेंगे। अब देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है लाइक कि हम फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, हम ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स तो एक एग्जांपल है हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि मान लो कि कोई ये फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, हम द्रव्यमान की एक वस्तु है, इस पे फ्रिक्शन एफ लगाती है, इसको खींच रहे हैं हम। मान लेते हैं इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके एच यूनिट तक इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया। तो इस केस में हमारा मान लो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे म्यू है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स ट्रांसफर लगेगा म्यू एम जी होगा, और वर्क डन क्या आएगा स्मॉल एस एफ इंटू एच। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन कितना है एफ इंटू एच। जो हम इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। यानी जो मैंने इसका लॉस किया यानी वो हीट एनर्जी या समथिंग जिसमें लॉस हो रही, तो यानी जो हमारा वर्क डन हुआ वो स्टोर नहीं हुआ है, उसकी जो एनर्जी वेस्ट किया मैंने उस किसी में स्टोर नहीं हुई। जबकि ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्सेस में नहीं था। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या था, मैंने पार्टिकल को यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही, और इस तरह से फोर्स को बोलते हैं हमने कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि फ्रिक्शन फोर्स में क्या हुआ कि हमने यहाँ से यहाँ तक इसको घसीट के लाया, बट जो वर्क डन आया वो ना तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, यानी कि हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। इस तरह के फोर्सेस को बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। और देख लेते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसको चेक करने के लिए हमारा मेथड होता है, हम उसमें डेल फाइंड आउट करते हैं। डेल कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल का कुछ फॉर्मूला इस तरह से होता है। डेल होता है हमारा आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, यहाँ पे होता है डेल एफ अपॉन डेल एच। उस फोर्स को मान लो तो हमारा जो फोर्स दिया हुआ है एफ एच आई कैप है प्लस एफ वाई जे कैप है प्लस एफ जेड के कैप है। इस फोर्स को हमें चेक करना है कंजर्वेटिव नेचर का है नॉन कंजर्वेटिव, यानी संरक्षिबल है अनसंरक्षिबल है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल एच, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, और यहाँ पे एफ एच एफ वाई एफ जेड का कंपोनेंट लिखेंगे फोर्स का, और इसको फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गया
आ जा रही है, डिटर्मिनेंट जीरो आ रही है, ठीक है। इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो तो ये हमारा आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्सेज है, यानी संरक्षी बल है। आ जा रही डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया तो यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बल है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन देना था तो उसमें था कि कंजर्वेटिव फोर्सेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या है, उसके एग्जांपल्स लिखो और इनके बल के प्रमुख अभिलक्षण भी लिखे। उस अभिलक्षण में हमने ओस्टोवर्टन के बारे में बताया और उसमें वर्टन में किस चीज़ के बारे में देखा, ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में देखा और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में देखा। और उसके बाद चेक करने के लिए मेथड देखा कि कैसे चेक करेंगे कोई गिवन फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, किस टाइप का नेचर है उसे चेक करने की मैंने इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा, ठीक है। तो यही था हमारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का। थैंक यू।